शादी के समय तीन चीजें धीरे धीरे सिखाई जाती है, दूल्हे को भी और दुल्हन जो बनने वाली है बिटिया कन्या उसको भी। धीरे चलें, धीरे बोलें, धीरे खाएं, तीन चीजें सिखा के भेजा जाता है। क्योंकि पुरुष को तो, लड़के को तो वैसे भी खड़े होकर गप गप खाने की आदत होती है ना, तो बदनामी ना हो जाए। तो आपने देखा दूल्हा दुल्हन इतना सा टुकड़ा लेंगी, छोटा सा, जैसे चिड़िया लेती है ना छोटा सा, ऐसे पूरा, और पूरी थाली सपोर्टते नहीं है, उसमें छोड़ देते हैं पूरा। धीरे चले। जब दुल्हन को कार से डोली से उतारा जाता है, भले वो क्रिकेट की खिलाड़ी हो, बैडमिंटन की खिलाड़ी हो, तो अभी दो तीन इधर से पकड़े रहती है, दो तीन इधर से पकड़े रहती है, और अचाक अचाक ऐसे लगता है धरती को चोट न लग जाए कहीं ऐसे। और वही 6 महीने बाद कैसे चलती है, धम धम, है ना। पति को कुछ कहना हो तो चौके में से कैसे जाती है। तो धीरे चले, धीरे बोले। और शादी के समय कितना धीरे बोलती है बिटिया, हैं? उससे पूछो, माताएं आती है ना मुंह देखने दिखाने के लिए आते हैं ना, जो मुंह दिखरौनी करने के लिए, वो उसे सजा धजा के बिठाए रखते हैं। तो कोई मैया पूछे, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरला। कितनी धीरे बोलेगी, और 6 महीने बाद पूरा मोहल्ला सुने एकदम। और धीरे खाएं, धीरे चलें, धीरे बोलें, धीरे करें। और ये अगर 2-3 साल तक भी नियम चल गया तो फिर मरने के बाद क्या मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन जीते जी स्वर्ग का आनंद तो जरूर मिलेगा आपको, इतना थोड़ा सा ही हो जाए। लेकिन कल से ही शुरू मत कर दीजिए, नहीं तो घर में कहेंगे कहां सीख आई कथा में, एकदम कैसे बदल। भक्ति है ये बंधुओं, भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाइए, नकल मत करिए। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण, प्रारंभ जैसे दुष्टों की और संतों की मित्रता का वर्णन किया गया, प्रारंभ में दांत काटी, बाद में कला काटी हो जाती है। लघवी पुरा वृद्धवती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, छाये मैत्री खर सद्य जाना। इसलिए धीरे धीरे भजन बढ़ाइए, नकल मत करिए। कोई हो सकता है कि बिना चाय पिए और घंटों बैठकर भजन कर सकता है। हम डायबिटिक हैं और हमारी बस की बात नहीं है, चाय की आदत लगी, पहले चाय पी लीजिए फिर भजन करिए, नहीं तो हरे राम चाय, हरे राम चाय, यही चलता रहे। 2 घूंट पी लीजिए, कहाँ लिखा है ये? शास्त्र ने कह दिया भूखे भजन न होए गोपाला। आप डायबिटिक हैं, 2 बिस्कुट खा लीजिए, चक्कर आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो धीरे धीरे भजन बढ़ाइए, किसी को देखा देखी मत करिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, जो कर रहे थे वो भी छूट जाएगा। धीरे भक्ति को धीरे धीरे बढ़ा। एक दूसरा, धीरे चले माने उसको सहारा दिया जाता है। वृक्ष को तो थोड़े दिन के लिए डंडा लगाकर सहारा दिया जाता है, भक्ति लता के रूप में मानी गई है। बेल को चढ़ाने के लिए कोई न कोई सहारा चाहिए, चाहे रस्सी लगाइए, चाहे बांस लगाइए, चाहे झाड़, कुछ भी लगाइए। किसी न किसी के गुरु के मार्गदर्शन में, किसी न किसी संत के सहारे से ही जीवन में भजन भक्ति बढ़ती है, तो सहारा भी चाहिए। और तीसरे, रक्षा का बाड़ भी चाहिए। पौधे पेड़ को तो थोड़े दिन रक्षा की जाती है, लेकिन बेल को जिंदगी में रक्षा की जाती है। चाहे कांटे लगाइए, चाहे जाली लगाइए, नहीं तो गाय कुतर जाएंगे विकार वासनाओं की, बच्चे नोच देंगे, क्रिकेट से तोड़ देंगे, बल्ले से तोड़ देंगे। भजन की सुरक्षा भी चाहिए। मंत्र तो बहुत अच्छे गुरु से ले लिया, बहुत अच्छा भजन चल भी रहा था, लेकिन सुरक्षा नहीं की। दोस्तों के साथ घूमने चले गए गोवा, जो कर रहे थे सत्यानाश करे आए। बहुत लंबे समय का किया हुआ भजन पाठ नियम, साले की शादी में चले गए, सत्यानाश करे आए। कोई न कोई सुरक्षा गिरे, नहीं सर पहले चलता था, अब नहीं ले पाएंगे। झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करिए, नहीं नहीं ले तो लेता, अभी होम्योपैथिक दवाई ली है, अभी नहीं, क्षमा करिए, आगे देख लेंगे। अन्यथा तो वर्षों से किया गया पूजा पाठ, एक बार इधर उधर चले गए फिर नहीं होता है। और फिर जो सोचते हैं कि चलो गंगा नहा के फिर करेंगे, वो गंगा नहाना आता ही नहीं है, कभी होगा ही नहीं। इसलिए भजन की सुरक्षा भी चाहिए। अपने शरीर की स्थिति के अनुसार धीरे धीरे ही भजन को बढ़ाइए, नियम पालन करिए, धीरे धीरे जान कीजिए। और जैसे ही प्रवेश हुआ है
पूरे वातावरण में दिव्य सुगंध आ गई, भक्ति महारानी का प्रवेश हुआ है। बुजुर्गों को देखा, संकोच में दृष्टि नीचे को हो गई, दिव्य आसन पर बिठाया। और अब जनक जी के बंदी जनों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी वचन भर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम, भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करने जा रहे हैं। ये जो शंकर जी का कठोर धनुष है, ये राहु के समान कठोर है, और आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के समान है। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। और बिना किसी विचार के जानकी जी हट पूर्वक उसके कंठ में वरमाला डाल देगी। ये विचार नहीं होगा कि किस स्टेट का है, छोटी स्टेट है कि बड़ी स्टेट है, बड़ी जाति का राजा है कि छोटी जाति का राजा है। बिना ही विचार करो प्रयत्न। वहां सभी प्रकार के राजा आए थे, तो जो समझदार राजा आए थे वो तो चुप बैठ गए, लेकिन जो मूढ़ अहंकारी थे वो फेंटा कसने लगे, हाथ पैर बल्ले लगे। तो समझदार राजाओं ने कहा कि काहे को उठक बैठक कर रहे हो, श्री राम आए हुए, धनुष वो तोड़ेंगे, अरे लीला का दर्शन करो। आए कायर कमजोर कही के, हिम्मत रही तो आए क्यों थे? बोले खबरदार, हमको कायर कहा था, हम कायर नहीं है। फिर क्या हो गया? बोले आए थे हम इस इच्छा के साथ के जानकी जी के साथ हम भी विवाह करेंगे, लेकिन यहाँ आकर हमने अपना विचार बदल दिया। क्यों, क्या हो गया? बोले समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले यहाँ आकर हमको पता लगा कि जानकी जी भूमि की पुत्री है और हम भूपति हैं। इसका अर्थ हुआ जानकी जी हमारी बिटिया हुई। और कोई भी बाप अपनी बेटी से अपना विवाह की बात भी सोचे, इससे बड़ा कोई और महापाप हो सकता है क्या? हमने विचार छोड़ दिया। बोले अब काय के लिए बैठे हो? जाओ। बोले अभी हम बैठेंगे। क्यों बैठे हो? बोले कन्यादान लेकर जाए। कन्यादान लेकर, लेकिन मूढ़ राजा चले इष्ट देवन शरणाई। जनो सब अपने अपने देवता को मना के जा रहे हैं, परिक्रमा करते धनुष की, माथा टेकते, हे गणेश जी महाराज ये धनुष मुझसे तोड़वा दो, 52 लड्डू अकेला मैं ही भोग लगा दिया करूंगा, दूसरे को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे को हिलाने की कोशिश करता है, धनुष हिलने को तैयार नहीं, फिर माथा टेकता है, फिर मन मन में कहता है हे गणेश जी महाराज कोई बात नहीं, आपने मुझसे नहीं तोड़वाया, मुझे कोई नाराजी नहीं, लेकिन किसी और से भी मत तोड़वा दीजिए, 2.5 मन लड्डू मैं चढ़ाऊंगा। जो कह रहा है वो यही कह रहा है, तोड़ूं तो मैं तोड़ूं और मैं न तोड़ूं तो कोई और न तोड़े। और यही समाज का रोना है बंधु और बहनों, समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा काम करें तो हम करें, और हम न कर पा रहे तो हम किसी दूसरे को भी करने नहीं देंगे। और आपने देखा होगा बुरे काम में अड़ंगे बहुत कम लगते, अच्छे काम में अड़ंगे ज्यादा लगते हैं। और अच्छे काम में अड़ंगा समाज के अच्छे लोग ज्यादा लगाया करते हैं, क्योंकि इनका अहंकार होता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये कहाँ से पैदा हो गए। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करहे मिटा। हाजी भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करहे मिटा। हाजी दगई न शंभो सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। डगई न शंभो सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। हाथी सवन भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग संन्यासी। सवनप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग संन्यासी। आजी भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करहीन तारा। लगे उठावन करहीन तारा, आजी लगे उठावन करहीन तारा। एक साथ 10,000 राजा धनुष पर चिपक गए, एकदम दौड़े। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, 10,000 राजा एक साथ?
अगर ये धनुष तोड़ देते तो क्या जानकी जी की चटनी बना के बांटते? क्या करते? क्या करते? तो गुरुजी ने कहा कि 10,000 राजा इसको तोड़ने के लिए नहीं चुपके थे, तो बोले दबाई रखने के लिए चुपके थे कि हम उठने ही नहीं देंगे। और यही समाज का सोच है, तोड़े तो हम तोड़े, न तोड़े तो तोड़ने ही नहीं देंगे। और सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे सन्यास का वेश तो धारण कर दिया, लेकिन वही संपत्ति और वही बिल्डिंग और वही ईंट पत्थर में बटोरने में लगे हैं। जैसे वो उपहास का पात्र होता है, दया का पात्र होता है, ऐसे राजाओं की स्थिति हो। आप कल्पना करो जनक जी के ऊपर क्या बीती होगी। एकदम जनक जी मंच पर आ गए, डाइस पर आ गए, माइक हाथ में ले लिया, और उस पिता की स्थिति देखो कि जिसकी बेटी कुंवारी घर में बैठी जाए और बारात बिना शादी के वापस लौट जाए, उस बाप की क्या स्थिति होती होगी, आप कल्पना करिए। एकदम डांट कर चीख कर बोले कि मुझे अगर ये मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, रहित कर दिया, तो मैं इतना कठोर व्रत लेकर, प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। खबरदार किसी ने अपने को वीर आगे से कहा तो अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी। सन्नाटा हो गया, सन्नाटा हो गया। तो जो समझदार राजा थे ना हरियाणा के, तो उन्होंने कहा अब तो उठ लो, अब तो उठ लो, अब कुछ और बची है क्या सुनने के लिए? बोले तुम जाओ, हम तो अभी बैठे, तुम क्यों बैठे हो? बोले अभी हमको आशा है। आशा? काहे की आशा? बोले देखो धनुष तो किसी से टूटा नहीं, और राजा कन्या को कुंवारी घर में रखेगा नहीं, हाथ पीले तो करेगा। तो किसी न किसी आचार्य से पूछ लेंगे कि गुरुजी आप ही बताइए अब क्या करें, धनुष तो टूट नहीं रहा। तो आचार्य कहते कि भैया बिटिया के हाथ तो पीले कर नहीं है, ऐसा करो वरमाला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। तो जनक जी ने अपने सचिव को पूछा कि मैंने इतना फटकारा इन राजाओं के, जा क्यों नहीं रहे? बोले सर अभी इनको आशा लगी है। आशा काई की? बोले वरमाला के स्वयंवर की। जनक जी फिर माइक पर आ गए और एकदम ललकार कर, ए राजाओ। राजा बोले क्या बात है? बोले तजहु आस। आशा में बैठे हो ना जी? बोले आशा त्यागो। फिर क्या करें? बोले निज निज गृह जाऊ। आशा त्यागो और अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तो सारे अहंकारी राजा खड़े होकर हल्ला करने लगे, क्यों लौट जाए, क्या हो गया? तो जनक जी ने कह दिया कि लिखा न विधि में देहि विवाहु, लिखा न विधि में देहि विवाहु, लिखा न विधि में देहि विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह का मुहूर्त ही नहीं लिखा है। कल्पना करो किसी पिता की जिसकी बेटी सजी धजी दुल्हन के रूप में तैयार और बारात बिना फेरों के लौटकर वापस जा रही है, बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जनक बहुत रोए। जनक जी ज्ञानी है, ज्ञानी कभी रोता नहीं है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा, जो रोते हो को अपने ज्ञान के प्रकाश से शांत करता हो। आज वो फकफक फपक कर सारी समाज के सामने हिलके भर भर कर रो रहा है। ज्ञानी नहीं रो रहा, बेटी का बाप रो रहा है। मेरी बेटी घर में कुंवारी रही जा रही है। एकदम सन्नाटा हो गया। और जब जनक जी ने कहा कि अपने अपने घर को वापस लौट जाओ, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। भगवान से बोले भगवान आज तक मैं आपके सामने कभी बोला नहीं, लेकिन मुझे क्षमा करना, आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कहीं जनक जस अर्चित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहां आप विराजमान हो, रघुकुल मणि भगवान श्री राम विराजमान हो, और वहां कोई कहते वीर विहीन मही में जानी। भगवान किसी और ने बोला होता मैं सिर धड़ अलग कर देता। अगर जनक जी को वीरता का लक्षण धनुष तोड़ना ही लगता है, तो जैसे हाथी कमल की डंडी तोड़ देता डाल को, ऐसे मैं 2 टुकड़े कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, हजारों योजन लेकर दौड़ जाऊं। और अगर ये मैं नहीं कर पाया, मैं सुमित्रा मां के दूध की कसम खाकर कहता हूं क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, आपको कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा।
पूरी जनता में तो सन्नाटा हो गया। जनक जी एकदम छुपक गए, लेकिन मन मन में भगवान मुस्कुराने लगे, बोले लखन भैया बहुत अच्छा बोला है, और बोल जरा सा। तो लक्ष्मण जी का भगवान में लाल हो रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। भगवान ने कहा तेरा लाल होना तो बहुत जरूरी है। बोले क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है, कोई लखन हरा कहता है, क्या कहते हैं? लखन। और तेरा लाल होना बहुत जरूरी है, तूने अपना काम कर दिया। बोले क्या मतलब? बोले सूर्य उदित होने के पूर्व दिशा में आकाश में पहले लालिमा आया करती है, सूर्य बाद में उदित होता है। लालिमा तूने प्रकट कर दी, प्रकाश मैं प्रकट करूंगा। लेकिन सुन, तू क्या समझता है जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी क्या? मुझे भी बहुत बुरी लगी, पर मैं क्या करता, गुरु जी जो बैठे, जब तक गुरुजी न बोले, विश्वामित्र जी को भी समझ में आ गई। बोल आसन से उठे और भगवान की पीठ थपथपा कर बोले राघव उठहु राम भंजहु भव चाप मेटहु तात जनक परिताप। अरे उठहु राम भंजहु भव चाप मेटहु तात जनक परिताप। उठो और धनुष तोड़ दो। सेवक दौड़े, नहीं गुरुजी धनुष तोड़ना नहीं, धनुष चढ़ाना। बोले नहीं, टूटेगा। क्यों? बोले धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार तोड़ा जाता है। अहंकार को जितना चढ़ाओगे अहंकार उतना और मजबूत होता जाता है। अहंकार को तो बीच से ही तोड़ना चाहिए, और अहंकार बंधु बीच में ही होता है। बालकपन में भी अहंकार नहीं होता, बुढ़ापे में भी अहंकार नहीं होता, जवानी में हटता है। हमारे साथ एक रहता था, साधु जैसा ही था वो, तो वो ऐसे चले ऐसे। मैंने कहा भैया तेरी बगल में फोड़ा हो गया है क्या? ऐसे क्यों? अरे ऐसे चलो ऐसे, ये भी एक ठसक होती है ना। और ठाड़े भये उठे भगवान उठ गए सुभाए। ठाड़े भये उठे सहज सुभाए। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए। ठवने जुबा कर राज लजाए। ठवने जुबा कर राज लजाए। ठवने जुबा कर राज लजाए। बिल्कुल सहज प्रभु धीरे धीरे मन से नीचे की ओर। सुनैना जी हिलकी भर भर कर रोने लगी। दासी समझाती रानी रो मत, रो, ये बच्चों का तमाशा है क्या? महाराज को जाकर समझाओ। 10,000 राजा नहीं हिला पाए, रावण बिना देखे चला गया, बाणासुर बिना छुए चला गया। ये 14-15 वर्ष का बालक इतना कोमल श्रीअंग वाला, ये धनुष तोड़ पाएगा क्या? इतने बड़े बड़े महाराज नहीं तोड़ पाए, वीर नहीं तोड़ पाए। महाराज को समझाओ, ये क्यों मखो? सेवका ने कहा रानी घबराओ मत, तेजवंत लघु गणीय न रानी। तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती, देखने में सूर्य थाली के बराबर दिखाई देता है, सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर देता है। मंत्र जरा सा दिखाई देता है, बड़े बड़े देवताओं को वशीभूत कर देता है। जरा सा अंकुश दिखाई देता है, इतने बड़े हाथी को काबू में कर देता है। धैर्य रखो, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती, यही धनुष तोड़ेंगे, प्रतीक्षा करो। आप धीरे धीरे आ रहे हैं। इधर पूरे जनकपुर के नागरिक मन ही मन भगवान शिव को मना रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे अवडर रानी, हे भगवान शंकर, हे पार्वती पति, हे प्रभु शंकर, हमने जो कुछ पूजा पाठ जप तप नियम व्रत अनुष्ठान दान तीर्थ जितने भी कावड़ मेले जो कुछ भी हमने आपकी सेवा पूजा की होगी, सबका फल एक साथ दे दो। धनुष को हल्का कर दो, राम जी के हाथों से धनुष तोड़वाओ, सुनैना जी की शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता मिटाओ।
श्री जानकी जी के विरह को हटाओ, हमारी प्रतीक्षा घटाओ। पूरा जनकपुर सांस थामे भगवान शिव को मना रहा है। धीरे धीरे भगवान धनुष की ओर गए हैं। एक बार भगवान ने जानकी जी की ओर देखा है और जानकी जी ने बहुत छोटे नेत्रों से, उनमें अर्ध खुले हुए नेत्रों से भगवान की ओर देखा। कुछ बोल नहीं सकती थी। बुजुर्ग बैठे हैं, सब पूरा समाज बैठा है। आंखों के आंसू में कोयों में दो बूंद जैसी उनसे संकेत कर दिया, प्रभु परीक्षा तो लीजिए लेकिन सीमा के अंदर लीजिए। अगर धैर्य की परीक्षा सीमा के बाहर लोगे तो धरती की बेटी धरती में ही समा जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। का वर्षा, जब भगवान ने भी सोचा का वर्षा, जब कृषि सुखाने, खेती सूखने के बाद अगर वर्षा हो उसका क्या अर्थ होता है? जानकी ही प्राण छोड़ देंगी तो फिर लीला का अर्थ ही क्या है? संकेत कर दिया जानकी जी बस थोड़ा धैर्य रखिए। और जैसे ही भगवान ने निगाह भरकर 3 परिक्रमा कर धनुष की, और जैसे ही निगाह भरकर धनुष को देखा, ताके हर को दंड, एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए, मंच पर पैर ऐसे दाब दिया। विश्वामित्र जी बोले, लखन तू क्या उठक बैठक करने लगा? लक्ष्मण जी का, गुरु जी आप बीच में बता जाओ, चिलम पिया बहुत देर है गई, मेरी अपनी ड्यूटी है वो से पूरी करने दो। तेरी क्या ड्यूटी है? बोले भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है और धनुष टूटने पर इतनी भयंकर टंकार होगी कि धरती हिल सकती है, और धरती हिल गई तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है, और धरती को टिकाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं शेषनाग का अवतार हूं। इसलिए मैं सारे दिक्पालों को सावधान करता हूं। ए दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना। दिस कुंजरो कमठय कोला, धरौ धरन धर धीर न डोला, राम चहे शंकर धर तोरा, हो सजग सुने आए सुमराए। दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, धरती हिल न जाए। और एक बार भगवान ने तिरछी निगाह से लक्ष्मण जी की ओर देखा, इशारे से बोले लखन क्या गया? बोले महाराज पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना, होगी देखी जाएगी। और जब तक काल ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक भगवान में क्रिया नहीं होती। जब काल ने हरी झंडी दे दी, उसी समय भगवान ने शिव पार्वती जी को मानसिक रूप से प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। सब लोग सांस थामे बैठे, और जैसे भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, इतनी जोर की चमक हुई कि कण 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 राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रव रवि बाजित जी मार्ग चले, चीकर ही गज डोल आई मैं, पूर पूर्व कलिमले सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि को दंड खंड्य। राम तुलसी जयति वचन उचारहि, को दंड खंड्य। राम तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड महिडारे, प्रभु दो चाप खंड महिडारे, प्रभु दो चाप खंड महिडारे, प्रभु दो चाप खंड महिडारे। देखे लोग सब भये सुखारे, देखे लोग सब भये सुखारे। एकदम भगवान सहज खड़े हुए, धनुष के 2 टुकड़े, जय जयकार
भाव के आंसू, मीठे मीठे, अभी तक दुख के आंसू थे, चिंता के आंसू थे, अब आनंद के आंसू। सखिया जानकी जी को वरमाला के साथ धीरे 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 चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, ऐसे प्रभु शीश झुकाए खड़े हैं। माला लेकर जानकी जी ऐसे खड़ी हैं, लेकिन पहना नहीं रही। शास्त्र कहता है प्रेम विवश पहराए न जाई, प्रेम के आनंद के कारण पहना नहीं पा रहे, लेकिन सच इतना नहीं है। कई संतों का कहना है कि जानकी जी थोड़ा बदला ले रही है, चूंकि उनको भी इतना तड़पाया गया। तो भगवान ने धीरे से नीचे से फुसफुसा कर कहा, जानकी जी वरमाला धारण कराइए ना, इतनी देर हो गई। बोले प्रभु ये तो बराबर का हिसाब किताब है, आप जल्दी धनुष तोड़ देते तो मैं जल्दी वरमाला धारण करा देती। जब आपने तोड़ने में देर की है तो वरमाला में तो देर होगी होगी, ये तो बराबर का हिसाब किताब है। तो भगवान ने कहा जानकी जी अब जिंदगी भर हिसाबी किताब तो कर रहा हूं, करना क्या, और मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूं, ये बैठे हैं लोग, ये क्या सोच रहे होंगे, कितना कायर कमजोर है, पत्नी के सामने कैसा कायर की तरह खड़ा है सिर झुकाकर। बोले मैं इन अहंकारी राजाओं को यही समझाना चाहती हूँ, जो धनुष को छू भी नहीं पाए वो अकड़ दिखा रहे हैं, और जिसने धनुष को यों ही तोड़ दिया, चटका दिया, वो कितना विनम्र है कि इतना शीश झुकाए खड़ा हुआ है। मैं जगत को विनम्रता और अहमता का अंतर दिखाना चाहती हूँ। और भगवान बुरा मत मानिए, पत्नी के सामने पति सिर झुका कर रहे, इसी में परिवार की शांति है, इसी में आनंद है। इसलिए दुनिया में अकड़ो और जैसे ही कोठी में एंट्री करो, अरे बड़ी देर कर रही आने में, हाँ थोड़ा जरूरी काम था। हमेशा कई लोग कहते हैं कि जानकी जी और भगवान की आयु में अंतर था, काफी अंतर था, तो लंबाई में ही अंतर होना स्वाभाविक है। अब जानकी जी बहुत ही उचक रही, हालांकि हाई हील के सैंडल पहने थी, लेकिन तो भी भगवान लंबे ज्यादा थे तो जा नहीं पा रहा था, तो कैसे करें। तो लक्ष्मण जी की ओर जानकी जी ने संकेत किया, देवर जी, देवर शब्द वहीं से आया है जो वर को देता है, देवर जी आप थोड़ी सहायता करिए। क्या करूं? बोले तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, माहे ऊपर तनि देहु उठाई, माहे ऊपर तनि देहु उठाई, मैं जयमान सकहु कहनाई, मैं जयमान सकहु कहनाई। ये देवर का काम पहले से ही, जब जिन्होंने रथ में बैठ कर बारातें की होगी ना, रथ में बैठकर जो दूल्हा बनकर आए होंगे, अब तो कोई नहीं आए होंगे हम में से, है जो रथ में बैठकर दूल्हा बने होंगे। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा देवर बीच में बिठाया जाता है, इनकी उनको कहता है, इनकी उनको कहता है, ऐसा होता था ना पहले। अच्छा रथ में किसने बारात अपनी शादी की थी? रथ में पैदा होके। अच्छा सब आधुनिक है, हाँ ये तो कार में बैठ के लौटते ही आए होंगे, लेकिन रथ में जो है अलग अलग बैठते थे, दो खाने होते थे ना रथ में, एक में वो एक में वो, और बीच में कोई न कोई भतीजा देवर ऐसा बिठाया जाता था, तो दोनों की एक दूसरे को बात कहते थे। तो देवर जी आंखों से इशारा किया, आप शेषनाग के अवतार हैं, धरती आपके शीश पर है, मेरे पैर वाले फन को थोड़ा ऊंचा कर दो ताकि मैं वरमाला धारण। लक्ष्मण जी ने आंखों से हो रही है बात, इशारे से कह दिया कि माँ ये तो नहीं हो सकता। क्यों? बोले जितने उठे आपके हाथा उधर उतने ही ऊंच हो रघुनाथा, धरती तो बराबर उठेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो विश्वामित्र जी ने देख लिए दोनों की आंखों के इशारे, कुछ बात हो रही है, तो पूछा क्या क्या बात कर रही है? बोले कह रहे हैं मेरे पैरों की धरती ऊंची कर दो। कर देने यार, इतनी देर हो गई, लोग बधाई गाने के लिए तैयार बैठे। बोले गुरुजी मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकता, मैं समाज में विषमता, अरे यार ये उपदेश का काम हम साधुओं का है, तेरा ये काम नहीं है। कैसे भी कर, कुछ भी कर, वरमाला होनी चाहिए, और जैसी का कुछ भी कर,
तो तुरंत लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर दिया चरणों में। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता जी को मौका मिल गया। सिय जयमाल राम उर्वेली, जय जयकार होने लगा। बोलिए युगल सरकार की जय। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। कृष्ण है फूल गुलाब तुराना केसर की क्यारी, कृष्ण है फूल गुलाब तुराना केसर की क्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। दोनों ने अब तार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। दोनों ने अब तार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। तन है कृष्ण मुरार तो सांसें है राधा प्यारी, तन है कृष्ण मुरार तो सांसें है राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। श्याम का है राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया। श्याम का है राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया। कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारनहारी, कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारनहारी। मैं जाऊं राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। जी राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे
राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे श्याम मिला दे 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 राधे 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 राधे